दोस्तों, इतिहास में कई बादशाह अपने अजीबोगरीब फैसले की वजह से याद किए जाते हैं, लेकिन एक बादशाह ऐसा भी था जिसने दुनिया को हिला देने वाला एक फैसला लिया। सोना चांदी छोड़ो, अब से चलेंगे चमड़े के सिक्के। I'm shocked. जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, चमड़े के सिक्के। ये कहानी है दिल्ली सुल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की। वो पढ़ा लिखा था, दूरदर्शी था, लेकिन उसके फैसले अक्सर नाकाम हो जाते थे। इतिहास उसे पागल सुल्तान और विलक्षण शासक दोनों नाम से याद करता था। 14वीं शताब्दी की बात है। देश में आर्थिक संकट था। सोने चांदी के सिक्कों की कमी पड़ने लगी थी। तुगलक ने सोचा, जब कागज के नोट बन सकते हैं तो क्यों ना मैं चमड़े के सिक्के बनवा दूं। ना महंगे होंगे ना खत्म। उसने ऐलान कर दिया, अब से चमड़े के सिक्के ही चलेंगे, सोना चांदी मेरे खजाने में जमा होगा। पहले तो लोग हैरान रह गए, भला चमड़े का सिक्का भी कभी होता है? लेकिन बादशाह का हुक्म था, मानना तो पड़ेगा। बाजारों में हर तरफ चमड़े के सिक्के घूमने लगे। लोगों को लगा, अरे वाह, कितना आसान है। लेकिन फिर आया कहानी में असली ट्विस्ट। लोगों ने घर घर में चमड़े के नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिए। कोई जूता काट कर सिक्के बनाने लगा तो कोई पुराने बैग से। न कोई रोक थी और न ही कोई टोकर, न कोई सरकारी निशान। हर तरफ नकली सिक्कों की बाढ़ आ गई। बाजार में हालत ऐसे हो गए कि असली और नकली सिक्के में फर्क करना बिल्कुल मुश्किल था। सरकार का खजाना खाली होने लगा, व्यापारी टूट गए, लोगों का भरोसा डगमगा गया। आखिरकार तुगलक को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। उसने ऐलान किया, जिसके पास भी चमड़े के सिक्के हैं उन्हें लाओ और बदले में सोने चांदी ले जाओ। पर सोचो, लाखों नकली सिक्के भी खजाने में असली चांदी और सिक्के में बदल गए। राजकोष पूरी तरह से खाली हो गया। इतिहासकार कहते हैं कि तुगलक का सबसे नाकाम प्रयोग था। उसकी सोच बड़ी थी, लेकिन जमीन से जुड़ी हकीकत से दूर। अब सोचो, अगर आज के जमाने में सरकार अचानक कह दे कि आज से चमड़े के सिक्के चलेंगे तो क्या होगा? नकली बनाने वाले लोगों की तो चांदी हो जाएगी। दोस्तों, तुगलक के अजीब फैसले ने हमें सिखाया कि हकीकत और समझदारी से दूर होकर लिए गया कोई भी बड़ा फैसला कभी कभी एक पूरी सल्तनत को डुबो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, subscribe and share.